गुड मॉर्निंग गाइस। अब मैं सो के उठ चुकी हूँ और टाइम हो रहा है 7:30 बजे। हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा छोटा लड्डू भी उठ चुका है। अभी वो रो रही है, उसको थोड़ा खिलाना पड़ेगा, इसलिए वो सुबह उठती है तो थोड़ा रोती है। तो उसको पहले मैं चाहिए, सुबह उठते ही उसको मम्मी चाहिए पहले। फिर मैंने उससे बातचीत करी थोड़ी, आप लोग देख सकते हो। मैं उसको बोली थी चले बाहर, तो बोली नहीं 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 करे जा रही थी बस। और बताओ आप सब लोग कैसे हो। ये मेरा सेकंड व्लॉग है। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट करा कीजिए। ओके। तो मेरी आज की सुबह कुछ ऐसी थी। अब मैं पूरे दिन को आपको दिखाऊंगी मैंने आज क्या क्या किया। ओके। और आज मतलब कुछ खास भी था, कुछ था मेरे घर में, मतलब एनिवर्सरी थी किसी की। बट वो आपको लास्ट में पता लगेगा कि एनिवर्सरी किसकी थी। ओके, तो आप आगे देखते रहोगे व्लॉग में क्या क्या होता है। ओके, आज मैंने पूरे दिन क्या किया, क्या खाया, कौन आया हमारे घर में, कौन कौन मेंबर्स आए हमारे घर में हमारी फैमिली के। तो आप लोग बने रहो। आपने पहले वाले व्लॉग को भी मतलब प्यार दिया है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग अच्छे प्यार दिया है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। यहाँ पे मैं अपने छोटे लड्डू की आंखें साफ़ कर रही थी। बड़ी लड्डू तो पहले ही उठ चुकी थी, वो बाहर हॉल में खेल रही थी। अभी वो आएगी तो आप उसको देखना। मेरी बड़ी लड्डू बहुत अच्छी है, वो सुबह ही उठ जाती है और फिर उसको आराम से खेलना ही चाहिए, वो पूरे दिन उसको खेलना ही चाहिए। अभी देखना हाय कर रही है, आप सभी लोगों को हाय बोलो। मम्मा को किस्सी दे दी थी इसने क्लैपिंग कर रही थी ये। हाय। ये बहुत बदमाश है, ये सुबह उठते ही रोती है। मेरी देखो बड़ी लड्डू आ गई है और इसके हाथ में कुछ लग गया था, तो ये मेरे को दिखाने आई थी, मम्मा ये लग गया है, इसको प्लीज़ आप साफ़ कर दो। तो मैं इसके हैंड साफ़ कर रही थी। ये बहुत समझदार है, लेकिन शैतान ये भी है, दोनों में बहुत लड़ाइयाँ। हाय गाइस, ये आप लोग सब लोगों को हाय बोल रही थी और बोली थी मेरी मम्मा को लाइक करना। देखो हाय कर रही थी। फिर इन दोनों लड्डू ने मेरी हाई फाई करी, बोली मम्मा हाई फाई करो, ये रोज़ हाई फाई करती हैं। हाई फाई। मेरी बड़ी लड्डू बोल रही थी मम्मा मैं बोलूँ लाइक सब्सक्राइब करने को। मैंने कहा हाँ बोलो, तो उसने बोला। फिर मेरी छोटी लड्डू ने पोटी कर दी थी, मैं उसकी पोटी धोने के लिए जा रही थी, उसने पोटी कर दी थी। वो भी छोटे बताती नहीं है। फिर ये मेरी गोदी में आई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये रो रही थी, तो जब तक इसको शांत नहीं कराऊंगी ये काम नहीं करने देगी। फिर मैं इसको बाहर ले गई। तो देखिए गाइस, मेरी आज की सुबह कितना अच्छा बाहर का व्यू है। देखो हमारी छोटी सी व्लॉग में। तो देखो मैंने बोला था ना ये रो रही थी, तो बस ये रोने लगी थी। मैंने इसको नीचे उतार दिया था ना गोदी से, तो ये रोने लगी थी। इसको बस गोदी चाहिए सुबह सुबह। आधा घंटा इसको गोदी लेके घूमो, बस इसको वही चाहिए। फिर मेरा घर देख सकते हो आप लोग कितना फैला हुआ था। रात में ये सब बच्चे खेल के सोए थे, तो ये सारा घर फैला हुआ था। मेरा रॉकी बैठा है वहाँ पे, मेरा प्यारा रॉकी। तो आप लोग देख सकते हो सारा घर फैला हुआ था और मुझे ही साफ़ करना है। तो बस आज मैं पूरे व्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे करती हूँ। दो बच्चों के साथ, दो बेबीज़ के साथ मैं घर का काम भी करती हूँ और उनको भी रखती हूँ। तो आप लोग देखते रहना आगे व्लॉग में एंड तक। तो बस अब मैं घर की सफाई करूँगी। फिर मैंने अपनी किचन की सारी सफाई करी धीरे धीरे। बच्चों को एक दूध दे दिया था बॉर्नवीटा डाल के, तो वो अपना दूध इंजॉय कर रहे थे। सुबह सुबह मैं उनको दूध पिला देती हूँ, तो वो अपना दूध पी के थोड़ी देर रह लेते हैं। फिर मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने किचन की सफाई करी थी। सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ मैं। आप लोग देख सकते हो सारी किचन की मैंने सफाई करी। वैसे तो रात में भी करके सो जाते हैं, बट फिर भी सुबह करनी ही चाहिए। मैं तो भाई डेली करती हूँ, वैसे तो सभी लोग करते हैं। बाकी आप लोग बताया करो, मुझे व्लॉगिंग करनी नहीं आती है अभी, तो प्लीज़ आप बताया करो। फिर सारी किचन मैंने साफ़ करी, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले
पहले मैं सोचती थी यार वीडियो बनाना कितना आसान है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया तब मुझे पता लगा यार लोग कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत करके ही आगे बढ़े। कोई अचानक से किसी के मिलियन व्यूज़ नहीं हो गए हैं, सब मेहनत ही करते हैं। और करा करो भाई, डेली एक वीडियोस अपलोड करा करो। लोग बोल रहे बोलने दो। अगर हम कामयाब होते हैं तो हम खुश, और नहीं होते तो हमारे रिश्तेदार खुश। ठीक है, जो हमसे जलते हैं वो खुश। तो इसलिए भाई डालो, किसी के कहने पे मत रुको। मैं आई थिंक 3 साल से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, बट मैंने वीडियोस नहीं डाली क्यों, इसलिए लोग क्या बोलेंगे ये वो। लेकिन अब मैंने, लोगों को बोलना है बोलो, मेरे आगे बोलो ना, पीछे मत बोलो, आगे बोलो मेरे। ठीक है, तुम पीछे बोल रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला, तुम कुत्ता ही कहलाए जाओगे, समझ रहे हो ना। पीछे बोलोगे तो कहते हैं ना कुत्ते भौंकते हैं, तो वही कहलाए जाओगे। तो मत बोलो भाई, जब हम तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे तो तुम भी मत बोलो। कौन होते हो तुम बोलने वाले? कोई भी तो नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी गैस साफ़ कर रही थी। और भाई तुम लोग किसी के कहने पर रुकते क्यों हो भाई? करो, हम कैसा भी कर रहे हैं, हम चाहे हम कैसे भी, हमारी शक्ल कैसी भी हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे बच्चे खेल रहे थे। पड़ोस की, ये देखो छोटी लड्डू झाड़ू लगा रही थी। देखो आप, जो पीछे है वो पड़ोस वाली की लड़की है। बड़ी लड्डू ड्राइंग कर रही थी। मैंने उसको झाड़ू मांगी तो वो नहीं दे रही थी, बोली नहीं मम्मा मैं लगाऊंगी झाड़ू। आप लोग देखो, मैंने बच्चों को बोला झाड़ू ला के दो, तो झाड़ू ले आई। तो मेरी बड़ी लड्डू रो रही थी, बोली मम्मा मैं ला के दूंगी झाड़ू। तो फिर मैंने बोला ठीक है आप ला के दो। होता है ना, बच्चों को अलग खुशी मिलती है मम्मा को, मम्मा के साथ काम करने में, तो वही है। तो देखो वो हाय कर रही थी मेरी पड़ोस की लड़की, छोटे लड्डू को देखो। फिर देखो मेरे बड़े लड्डू ने झाड़ू ला के दी थी मुझे। फिर मैंने झाड़ू, अभी तो नहीं लगाई थी झाड़ू, फिर मैंने समय पहले मम्मी पापा के रूम की डस्टिंग करी, सब उसमें से धूल वगैरह निकाली, क्योंकि पूरे दिन ना बहुत धूल हो जाती है घर में गाइस, आप सब लोग तो समझ सकते हो। और फिर ना हमारा गांव वाला घर ना थोड़ा रेत वाली जगह पे है, इसलिए। ठीक है, जल्दी जल्दी। हाँ, तो मैं क्या बोली थी भाई, किसी के कहने पे मत रुको। कोई क्या ही बोलेगा, कब तक ही बोलेगा? बोलने दो, जो बोल रहा है कुछ नहीं जाता भाई, बोलने दो। एक दिन वो खुद ही चुप हो जाएगा, जब उसको पता लगेगा ना भाई इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये तो रुक ही नहीं रही है, ये तो कर ही जा रही है, तो वही करना है मुझे। अब मैं रुकूंगी नहीं, चाहे कोई भी कुछ भी किसी को भी बोल दो। मुझे भी आके बोल दोगे ना, तब भी मैं तुम्हें अभी तो जवाब नहीं दूंगी। भगवान की दुआ से अगर मेरे महादेव ने मेरा साथ दिया तो अभी तो मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी, मैं सुन लूँगी जो तुम बोलोगे। लेकिन अगर महादेव ने मेरा साथ दिया, अगर मैं उठी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही जवाब दूंगी। और अगर नहीं भी उठी तो तुम खुश हो जाना, ठीक है? तुम्हारी खुशी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भाई, क्योंकि तुम जो पीठ पीछे बोलते हो ना, बद्दुआएं देते हो, मत दिया करो। तुम्हें ही लगेंगी, हमें नहीं लगेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं तय लगा रही थी कपड़ों की। और आज आप लास्ट में देखना कि आज किसकी एनिवर्सरी थी, प्लीज़ लास्ट तक व्लॉग ज़रूर देखना। ओके, हम कहाँ गए थे, हमने कब कहाँ क्या किया था, तो आप लोग देखिएगा। ओके, फिर मैंने अपने रूम में आई, मैंने अपनी बेड शीट ठीक करी, कंबल की तय लगाई, जल्दी से फटाफट से। बच्चे अपना मस्ती में लगे हुए थे। और आज मेरे जीजू का क्लिनिक ऑफ था, बट वो अभी कहीं गए हुए थे। अभी वो आएंगे हमारे लिए खाने को लेके, खाने का सामान लेके। आप लोग देखना, ये जो मेरी बड़ी लड्डू है मेरी बड़ी सिस्टर की लड़की है, लेकिन ये मेरी ही बेटी है, मैं इसको अपनी ही बेटी मानती हूँ। ठीक है, ओके गाइस, आप लोग देखो मेरी बेड शीट तय कर दी थी मैंने, सेट कर दिया था अपना रूम। अभी मुझे बहुत काम था घर में, आगे आप लोग देखना। शाम तक मेरी फैमिली में कौन कौन आता है, मेरे फैमिली मेम्बर्स कुछ खास लोग। ओके, फिर मैंने सारे घर में झाड़ू लगाई गाइस, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करो यार, आपके एक लाइक से मुझे बहुत सुकून मिलेगा। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, आप लोग के दिल से धन्यवाद, जो आपने मुझे इतना सपोर्ट किया मेरी शॉर्ट्स वीडियो में मेरी देखते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई,
आप लोग देखो, मेरा काफ़ी बड़ा घर है तो इसलिए मैं सारे रूम आपको एक साथ नहीं दिखा पाती, लेकिन हाँ दिखाऊंगी। अभी मुझे इतना आता नहीं है, मुझे कोल्ड हो गया था, जुकाम हो रहा था मुझे, मेरी बड़ी लड्डू को बहुत ज़्यादा, उसको तो जुकाम और खांसी दोनों हो रहा था, मेरे को भी हो रहा था। फिर यहाँ पे मैंने टीवी चला रही थी, बच्चे देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। डांस करो। फिर मैंने बाहर जाके अपने गेट के बाहर पानी डाला, जो कि मैं डेली डालती हूँ, डालना भी चाहिए। मेरे मम्मी बोलते हैं डेली बाहर चौके में पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। मैं डेली पानी डालती हूँ यहाँ पे। देखो पिग और कुत्ते उसमें छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे यार, इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने उनको वीडियो में कैप्चर कर लिया, आप लोग देखो। और जैसे मैं उनके पास कैमरा लग गई, वापस चले गए सारे। देखो कितने तेज भाग रहे थे। मेरी लड्डू भी देख रही थी, ये मेरे पड़ोसन है, तो बोली कि मुझे भी लोग यहाँ पे देख। मैया ऐसे पूरा गाना चल रहा था, बच्चे डांस कर रहे। मेरी बड़ी लड्डू को देखो, उसको ये गाना बहुत पसंद है, वो देख देख के डांस करती है। आप लोग देख रहे हो तीनों। मेरी छोटी लड्डू को देखो, कूद रही थी, मस्ती करी। उसको इन दोनों को डांस करना बहुत पसंद है, जैसे मम्मा को पसंद है मुझे। फिर गाइस मैंने किया कुछ अपना काम करता, मैं डस्टबिन फेंकने गई थी, कूड़ा फेंकने गई थी। बाहर जाके फेंकना था मुझे, तो मैं कूड़ा फेंकने गई थी। गेट लगा के वहाँ पर कूड़ा डालने जाते हैं। फिर बस मेरा पोछा रह गया था, फटाफट से मैंने पोछा लगाया। आप लोग देख सकते हो, इतना जल्दी जल्दी करते हुए बहुत टाइम हो जाता है। अपने आप के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, लेकिन मैं निकालती हूँ अपने लिए टाइम। निकालना चाहिए, चाहे जो भी हो, थोड़ा ही निकालो अपने लिए, ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। पर मैं निकालती हूँ अपने लिए। उसमें भी मैं वीडियो बना पाती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, या अपने इंस्टा पे रील्स के लिए बना लेती हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी टाइम तो मैं बच्चों के साथ घर के काम में ही निकालती हूँ, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है यार ये सब करना। ऐसा नहीं है नहीं, घर के और लोग भी तो करते हैं यार, वो भी तो बाहर जाके करते हैं। मम्मी पापा हैं वो शॉप पर जाके करते हैं, मेरे हस्बैंड है वो भी शॉप पर जाके करते हैं, जीजू वो क्लिनिक चलाते हैं। तो बस यार, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना, कोई इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता कि हम नहीं कर पाते। थकते वो भी है तो थकते हम भी हैं, ठीक है। बाहर जाके उन लोगों से पूछो जो कैसे कमाते हैं, हमारे हस्बैंड से पूछो वो कैसे कमाते हैं, ठीक है। तो यार इतना तो कर ही सकते हैं हम उनके लिए। आए उन्हें रोटी दे, उन्हें वो कर किसके लिए, हमारे लिए। यहाँ पे देखो मेरा घर साफ हो चुका था, मेरी बड़ी चीज़ आ गई थी, तो देखो वो अपने डैडी के पास चली गई थी। यहाँ पे मेरा रोटी देखो, मेरा सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा सब हो गया था मेरा, किचन भी साफ हो गई थी, रूम वगैरह सब साफ हो गए थे मेरे सारे झाड़ू पोछा। फिर मैंने अपनी बड़ी लड़की के कपड़े चेंज किए, उसको खांसी जुकाम हो रहा था, उसका गला बिल्कुल बैठा था, उसका आवाज़ नहीं निकलती थी, इसलिए मैंने इनको दोनों को नहीं मिलाया, मैंने कहा बस कपड़े से मुँह साफ कर दिया था। फिर मैंने मुझे किसी ने बताया कि अगर किसी की खांसी जुकाम या गला बैठ जाए तो उसकी डालडा घी से मालिश करनी चाहिए। तो फिर मैं डालडा, मेरे जीजू डालडा घी लेके आए थे, मैंने थोड़ा गर्म करा, फिर मैंने उसकी थोड़ी मालिश करी, आगे पीछे उसकी मालिश करी। तो मेरी छोटी बेटी बोलती मम्मा मम्मा मेरी भी करो। मैंने बोला ठीक है करती हूँ दीदी के बाद। मेरे जीजू हंस रहे थे। मैं उनको बोल रही थी मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, तो तुम ना अपने क्लिनिक पे मेरा यूट्यूब चैनल सबको बता देना। तो वो बोल रहे थे नहीं मैं नहीं बताऊँगा, उनको शर्म आ रही थी। मैंने कि बता देना। तो फिर देखो मेरी छोटी लड्डू भी आ गई थी मालिश कराने, देख सकते हो, उसको बहुत मज़ा आता है मालिश कराने में। वैसे मैं करती नहीं हूँ, बस बड़ी लड्डू को खांसी जुकाम, उसका गला ख़राब हो रहा था, मुझे भी कोल्ड हो रहा था, लेकिन मैंने इन दोनों की मालिश कर दी थी। इन दोनों को नहलाया नहीं था क्योंकि ये कल ही नहाई थी, ठीक है। तो लड्डू बोली थी मम्मा मम्मा आप भी करो, मैंने कहा नहीं आप करो। इनके लिए मैंने फिर पोहा भी बनाया था, जो कि मैं उसकी रेसिपी वीडियो में कैप्चर करना भूल गई, मैंने उसकी वीडियो नहीं ली। तो मैंने इन दोनों के लिए पोहा भी बनाया था,
तो बोली मम्मा पैरों पे भी लगाओ। उसको वो है जो दीदी को चाहिए वो इसको चाहिए, जो इसको चाहिए वो इसकी सिस्टर को चाहिए, इन दोनों का ये है। ठीक है यार, काम तो करना होता है, बाहर भी जाकर काम ही करोगे तब जाके पैसे मिलेंगे। ठीक है, घर में गाइस देखो मुझे कोल्ड हो रहा था, फिर मैंने इन दोनों के लिए पोहा बनाया था, जो कि बहुत लाइट मिर्च खाती हैं ये, हल्की मिर्च वाला। तो मैंने पोहा बनाया था। इन लोगों ने क्या किया, सारा बेड पे गिराया और तब खाया। ठीक है, आप लोग देखना। छोटी लड्डू बड़ी मुश्किल से खाना खाती है, बड़ी लड्डू खा लेती है आराम से। तो बोली थी मम्मा मुझे अलग चाहिए, तो मैं उसके अलग प्लेट लेके आई थी, उसकी कटोरी में लेके आई थी, जबकि आप देखना वो खुद खाएगी। उसको खुद ला के दो, खुद खाना है तो वो खा लेगी, बाकी वो मेरे हाथ से तो इतना नहीं खाती, खैर उसको पीट पीट के खिलाना पड़ता है। ये देखो आप, ये अपने यहाँ पे पोहा एंजॉय कर रही थी, लोग देख सकते हो। तो मैं बोली थी अच्छा बना है, तो बोली हाँ अच्छा बना है। छोटी लड्डू को पोहा तो देख सकते हैं, छोटी लड्डू को सारा पोहा बेड पे गिरा दिया था, अब बड़ी लड्डू भी ऐसे ही गिरा देगी, देखा देखी सबको। ये देखो, फिर गाइस मैं नहाने के लिए जा रही थी। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद, तब तक आप व्लॉग में बने रहो। कि गाइस मैं नहा के आ गई थी, आप लोग देख सकते हो। बाल मैंने कल ही हेयर वॉश करे थे, शिवरात्रि वाले दिन, तो मैंने बाल वॉश नहीं करे। ठीक है, फिर मैं नहाई, चेहरे की बैंड बजी पड़ी है मेरे की, आप लोग देख सकते हो। गाइस मैं मोटी हो गई हूँ, कुछ बताओ। फिर गाइस मैंने अपने बालों में पिंकी कॉम से अपने बाल बाए। गाइस मेरे बाल पहले बहुत हैवी थे, अब झड़ गए हैं, बट ये फिर से ठीक हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं अपने हेयर्स में क्या लगाती हूँ, मेरे बाल इतने लॉन्ग कैसे हैं, पहले बहुत हेल्दी थे, आप लोग वीडियोस में देख सकते हो। फिर मैं नहा के आई, फिर मैंने अपने बाल बाए कंघी से। बहुत इलझते हैं गाइस, सब लोग बोलते हैं लंबे बाल अच्छे होते हैं, अच्छे तो होते हैं, लेकिन उनके पीछे हम लोग कैसे अपना दर्द झेलते हैं वो सिर्फ हमें ही पता है, करते नहीं हैं। बाकी मुझे अपने हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे अपने बॉडी में से सबसे ज़्यादा प्यार मुझे अपने हेयर से है, जो कि पहले बहुत छोटे थे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब बहुत छोटे थे। अब मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, बस थोड़े हल्के हो गए बेबी होने के बाद। तो कोई नहीं, इतना तो हम सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं अपने बच्चे के लिए। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल कितने झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं मेरे गाइस। फिर मैंने पूजा करी अपनी दोनों लड्डू को लेके, आप लोग देख सकते हो। बिकॉज़ मैं डेली तो नहीं करती, मैं जो बात है मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, मैं डेली पूजा नहीं करती हूँ, पर हाँ मैं मन से बहुत मानती हूँ अपने महादेव को, अपने लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर भी लेती हूँ, जब मेरा मन करता है मैं कर लेती हूँ। मैं दोनों लड्डू को लेके, मेरी लड्डू हाथ जोड़ के खड़ी थी, मम्मा मम्मा जय करूँगी, मम्मा देखो घंटी बजा रही थी वो। ठीक है, फिर मैंने गाइस पूजा करी, उसके बाद बाकी मेरे महादेव ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट पहले ही दे दिया, मेरी लड्डू, मेरे हस्बैंड सब है यार मेरे पास, मेरी फैमिली है एक अच्छी खासी, चाहिए ही क्या मुझे, अब कुछ भी नहीं चाहिए भगवान जी, बस आप मुझे सक्सेस कर दो कि लोगों का मैं मुंह बंद कर सकूं। ठीक है, और मुझे अपने महादेव पे पूरा भरोसा है। फिर गाइस मैंने बोला था ना जीजू बाहर खाने के लिए लेने गए थे, वो बिरयानी लाए थे और वो लाए थे छोले कुलचे शायद, पर मुझे बिरयानी मेरी फेवरेट है, बहुत फेवरेट है मेरी। अगर कोई मुझसे पूछे क्या खाओगे तो मैं बिरयानी एनी टाइम, मुझे कभी भी दे दो, रात में, दिन में, सुबह में, मुझे बिरयानी इतनी ज़्यादा पसंद है। वेज, मैं वेज खाती हूँ, नॉन वेज नहीं। ओके, वेज बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। मैं सूरजपुर में, मतलब मेरे सूरजपुर में मेरा पीहर है, तो वहाँ पे कुंदन बिरयानी है, वो भी मेरी फेवरेट है। जब भी मैं जाती हूँ अपने घर पर रहने तो मैं बिरयानी खाती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने जीजू बिरयानी लाए थे वैशाली से, जो कि बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है। तो मेरी लड्डू बोली थी मम्मा नहीं मुझे चावल नहीं, मुझे सोयाबीन चाहिए, तो मैंने अपनी लड्डू को सोयाबीन दी थी। मेरी बड़ी लड्डू को खांसी हो रही थी तो उसको चावल नहीं देने थे, तो मैंने उसको भी सोयाबीन ही दी थी। अभी आएगी तो वो आप देखना, देखो मैं उसको बुला रही थी, देख सकते हो आप लोग। मेरी बड़ी लड्डू भी सोयाबीन खा रही थी, उसके लिए मैंने पोहा बना चुका था,
बट ये ना मतलब जो खाए उसके साथ थोड़ा थोड़ा बच्चा खा लेता है, तो उससे बच्चे का पेट भी भर जाता है। तो गाइस मैंने बिरयानी खाई, फिर मैंने इसके बाद इंस्टा पे थोड़ी रील्स की वीडियो बनाई, यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए वीडियो शूट करी, जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं करती भी हूँ यार, ठीक है। फिर वीडियो शूट करी, फिर जो मेरी पड़ोसन है वो जो क्रैक्स में पैकेट गिफ्ट्स आते हैं वो उनको पैक करते हैं। यहाँ पे मेरी छोटी लड्डू को देखो। फिर गाइस मैं बाहर आ गई थी विटामिन डी लेने, सारा काम ख़त्म करके धूप लेने। उसके बाद करी मैंने अपने हस्बैंड जी से बात, जो कि डेली करती हूँ, बट आज वो कहीं घूमने जा रहे थे, तो इसलिए वो बोल रहे थे मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं पहुँच के आपसे वीडियो कॉल करूँगा, तो आप नॉर्मल कॉल कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, बट एक दिन में एक बार शक्ल देखना तो इस परमानेंट डेली देखनी ही देखनी है मुझे, उनकी उनको मेरी, ये तो हमारा डेली का ही है, चाहे 5 मिनट देखे 1 मिनट देखे, बाकी नॉर्मल कॉल तो पूरे दिन चलती ही रहती है। गाइस आप लोग बताओ, आप लोग अपने हस्बैंड से, मैरिड वोमेन, आप लोग अपने हस्बैंड से बात करते हो नहीं। उसके बाद गाइस देखो आए कुछ हमारे ख़ास लोग, मेरी नंद है, मेरी नंदोई, और वो मेरे को पागल बना रही, बोल रही अद्दू को नहीं लेके आए, मेरे भांजे को नहीं लेके आए, मतलब। और ये देखो इन दोनों का कुछ अलग ही चल रहे थे भाई, कुछ गुपचुप बातें हो रही थी इनकी, जो हम नंद भाभी को नहीं पता थी, है ना। तो वो मेरे को पता नहीं, बोल रही नहीं लेके आए। फिर गए गाइस ये लोग कुछ खाने पीने के लिए लेने, मैं मेरी नंद घर पे ही थे, तो मेरे को पागल बना रही थी कि ये मेरी पड़ोसन है। मेरी नंद बोल रही थी मैं अद्दू को नहीं लेके आई, मेरा छोटा भांजा, बोली मैं नहीं लेके आई। उसके बाद गाइस मैं अंदर आ गई थी, ये देखो मेरी प्यारी नंद है, ये मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बोलती भाभी डेली वीडियो डाला करो, मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट करूँगी, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जो मुझे ऐसे बोलता है। फिर गाइस देखो मेरा लड्डू, मेरा भांजा आ गया था भाई, ये मेरा बेटा है, बेटा है ये मेरा, ठीक है, ये मेरा भांजा नहीं, मेरे भांजे से पहले ये मेरा बेटा है, मैं इसको बेटे जैसा प्यार करती हूँ। गाइस ये लोग बहुत अच्छा है ये, मैं जहाँ भी जाती हूँ उसको ज़रूर लेके जाती हूँ, बिकॉज़ यार मैंने बोला ना मेरा बेटा है ये, इसलिए। फिर देखो ये मेरे साथ हाई फाई करता है, लेकिन अभी नहीं कर रहा था, देखो ये मेरे साथ हाई फाई करता है, ये देखो बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है गाइस, इसको नज़र न लगाए, थू 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 थू, देखो हाई फाई करेगा अपनी मामी के साथ, है ना। फिर देखो ये भाई बहनों की मस्ती चल रही थी, ये दोनों बहनें अपने भाई को प्यार कर रही थी, जो कि ये बहुत प्यार करती है, अगर ये चला जाएगा तो रोती है, भाई अद्दू 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 करती रहती हैं। और उसको डॉगी बहुत पसंद है, अपने मामा जी की तरह, मेरे भांजे को डॉगी बहुत पसंद है। ये देखो वीडियो कॉल पे सारे बात करेंगे और बोलेंगे अद्दू अद्दू आजा आजा, तो इसलिए हमने बुलाया अद्दू को, देख सकते हो आप। और उसको बच्चों से ज़्यादा भाई कुत्तों से प्यार है, बहुत ज़्यादा, और इसका हमारे यहाँ मन भी लग जाता है। अब देखो गाइस पहले ये छोटा था ना तो ये नहीं रहता था, अब ये बड़ा हो गया है तो ये आराम से रहता है, तो दोनों के साथ खेलता भी है अच्छे से, आप लोग देख सकते हो। ये भाई बहनों की मस्ती अलग ही चल रही थी, क्या दिन थे यार, हम भी ऐसे एक दिन खेलते थे। अब देखो आज हमारे ही बच्चे हो गए, एक दिन हम नंद भाभी दोनों तीनों ऐसी, तो आज हमारे बच्चे खेलते हैं ऐसे, देख सकते। फिर मेरी नंद ने बनाई गाइस चाय, मेरे नंदोई समोसे वगैरह लाए थे, समोसे चाउमीन वगैरह, तो फिर यहाँ पे चाय नाश्ता चल रहा था, आए थे। बाकी आज हमने घर पे कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि प्लान कुछ और था, वो आपको आगे भी व्लॉग में पता लगेगा, आप देखना। तो ये मेरे को बोली थी तुम ना पूरी चटनी खा लो, अभी ये चटनी दिखा रही थी ना। फिर गैस देखो ये सबके लिए प्लेट लगा रही थी मेरी नंद, देखो गाइस आ नहीं रही थी, बहुत ज़बरदस्ती बुलाया इनको तब आई यार ये, आप लोग खा लो, खाए मेरी नंद समोसे चाय लेके आ रही है, आ जाओ आप लोग भी, देख सकते हो आप लोग। फिर देखो ये सब खिला रही थी बच्चों को, अगर मैं ना भी रहूँ ना तो ये रख लेती हैं यार, मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती। अगर मैं जैसे मुझे कहीं जाना हो बाज़ार, जहाँ बच्चे को नहीं लेके जाना हो भीड़ वगैरह में, तो ये रख लेते। फिर गैस में जा रही थी चाउमीन लेके जीजू के लिए, तो आप लोग देखना चाउमीन लेके गई मैं, सब हाय कर रहे थे, ये देखो मेरे जीजू को। फिर हम लोगों ने खाई चाउमीन, अद्दू मस्ती कर रहा था यहाँ पे, हम लोगों ने खाए चाय वगैरह गाइस। फिर थोड़े से बर्तन थे वो मैंने साफ़ करे फटाफट से, क्योंकि हमें कहीं जाना भी था,
इसलिए मैंने सोचा पहले घर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। इस वजह से फटाफट से मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, ताकि वहाँ से के आने के बाद कोई काम ना रहे। ठीक है ना, क्योंकि सर घर पे सारा काम करके जाते हैं तो फिर टेंशन नहीं लगे थे। घर पे काम छोड़ के चले जाते तो मुझे यहीं की टेंशन, यार घर पे जाके करना है। तो नो, मैं सारा काम करके जाती हूँ। मेरी नंद ने मेरी हेल्प कर दी, तो उन्होंने झाड़ू लगा दी थी घर में। फिर गाइस देखो, ये बैलून फुला रही थी, अद्दू ने गिरा दिया था। ये खुद नाच गई थी बैलून की तरह। देखो, अगर बच्चे में बच्चा बनाना हो तो इनको बना दो भाई। ये अभी भी बच्ची हैं। ये देखो, आज ये बहुत दिन बाद पापा जी से मिली थी, ये बाप बेटी मिले हैं। फिर मेरे जीजू, मेरे जेक्स अपनी बाइक धो रहे थे बाहर, आप लोग देख सकते हो। फिर गाइस मैं गई दुकान पे। फिर देखो आप लोग, मैं दुकान पर जा रही थी रात में, आए में 7-8 बज रहे थे। फिर देखो, ये मेरी दुकान वाली फ्रेंड है, ये हाय कर रही थी। ये भैया ये भी हाय कर रहे थे। फिर गाइस मेरी मम्मी और मेरी सासू मम्मी भी आ गए थे, देख सकते हो आप लोग। अब मम्मी हंस रही थी। फिर यहाँ पे इनकी अलग ही बातचीत चल रही थी भाई। ये मेरी मम्मी की, मेरी सासू मम्मी की समधन बातें कर रही थी। फिर यहाँ पे चाय बनाई मैंने, फिर चाय वगैरह पी हम लोगों ने। ठीक है गाइस, नीचे हम लोग बैठे थे। फिर यहाँ पे मम्मी दिखाने लगी मैं क्या क्या कपड़े लाई हूँ। इतने सारे कपड़े लेके आई थी मम्मी, कह रही जो जो जिसको पसंद है वो ले लो। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे अपना पिटारा खोल के बैठ गई थी कपड़ों का। सब अपने में लगे हुए थे भाई। फिर यहाँ पे मटर छिलन हो गया था, यहाँ सब्जियों की तैयारी चलने लगी थी, जो कि बनानी नहीं थी, बनानी थी बस मम्मी और मम्मी के लिए खाना बनाना था, बाकी सब हम लोग। तो फिर गाइस गए हम लोग रात 11 बजे बाहर होटल पे, आप लोग देख सकते हो। हम बाहर गए थे क्योंकि सब बंद हो गया था। तो फिर हम दिल्ली गए थे, लोग देखो। यहाँ पे मेरे छोटे लड्डू को घूमना इतना पसंद है, बड़ी लड्डू को भी। फिर गाइस हम आ गए थे जहाँ हमने बुक किया हुआ था, आप लोग देख सकते हो। आप लोग आज, अब आपको पता लगेगा कि आज किसकी एनिवर्सरी थी। फिर हम आए थे बैठक पे, जिस होटल में गए थे उसका नाम बैठक था। ठीक है, फिर यहाँ पे सबकी बातचीतें चल रही थी अलग, आप लोग देख सकते हो। और मेरी दीदी कहीं गई थी तो गाइस वहाँ से आई थी वो। फिर ये मेरे जो जीक से बहुत शर्माते हैं, वीडियो आने में आते नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग चले फिर ऊपर होटल के लिए। फिर हम लोग जा रहे थे। तो गाइस आज जिसकी एनिवर्सरी थी, गाइस अब आपको पता लगेगा आगे की एनिवर्सरी किसकी थी। बाकी आप लोग जिसकी एनिवर्सरी प्लीज़ कमेंट में उसका हैप्पी एनिवर्सरी लिखना, ओके। फिर हम गए होटल के अंदर। ठीक है गाइस, बहुत अच्छा होटल था, इन लोगों का खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। फिर ये मेन्यू देख रहे थे, मेरे फादर इन लोग भी आए थे। मैंने कहा था ना मेरे बड़े लड्डू को कोल्ड हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो इस वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी। बाकी इस छोटे लड्डू को देखो, इसको अपने दादू के साथ मस्ती कर रही थी। इसको दादू से बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस। जहाँ भी जाएगी उसको दादू ज़रूर चाहिए, दादू के बिना वो अदरवाइज़ कहीं नहीं जाएगी। यहाँ पे इनकी अलग बातचीत चल रही थी। ये मेरे दोनों भाई बहनों को देखो, इनका अलग ही चल रहा था भाई। एक बहन अलग बैठी थी, ये दोनों एक साथ बैठे थे। और गाइस आज एनिवर्सरी थी मेरे दीदी और जीजू की। ये देखो गाइस, इसका अलग ही डांस चल रहा था। ये कहीं भी जाती है इसको डांस करना इस परमानेंट। जहाँ गाना चलानी है वहाँ ये गोदी से उतरी नहीं। फिर गाइस बच्चों के लिए अलग से चिप्स वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह मंगाए, क्योंकि ये लोग इन्हीं में ज़्यादा खुश रहते हैं। ये देखो गाइस, मैंने बताया था ना आज मेरे दीदी और जीजू की एनिवर्सरी है, तो आप लोग देख सकते हो। एक दूसरे को केक खिला रहे थे। बाकी हमने आज का दिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। कुछ मैंने क्लिप्स इसमें डाली नहीं है, जो कि मैं नहीं डाल सकती। ठीक है, बाकी हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया आज, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। मतलब यार खाना खाने में एक साथ, ये तो है यार, जो मज़ा ना अकेले में नहीं हो, फैमिली के साथ है। एक बार फैमिली के साथ सारी जन्नत एक तरफ, और फैमिली के साथ बैठना बातें करना यार एक तरफ, उनके साथ खाना खाना। फिर यहाँ पे
हम दोनों खाना खा रहे थे हम सब। ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो आज पूरे दिन हमने बहुत मस्ती करी है। और मेरी नंद सबको खाना बाउल में डाल के दे रही थी। यहाँ पे इन फैमिलियों का अलग ही डांस चल रहा था गाइस। उसकी तबीयत ख़राब थी इसलिए उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग देखो, बाकी यार फैमिली में तो अलग ही सुकून मिलता है। एक मुझे तो बहुत अच्छी लगती है फैमिली में बैठना। गाइस देखो हम लोग यहाँ पे हम अपना मज़े कर रहे थे, अपना बैठे थे, बस बातचीत कर रहे थे। कहीं भी जाऊँ मम्मी और मेरी सासू मॉम नहीं आई थी। ये जीजू मुझे केक खिला रहे थे। फिर हमने करे यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटोशूट। हाँ, फिर मेरी नंद ने मुझे केक खिलाया। वो कह रही आज हम भी अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे क्योंकि हम नंद भाभी लुगाई हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते हैं। ठीक है, फिर हमारी भी एनिवर्सरी कंप्लीट हुई हम दोनों की। फिर यहाँ पे करे थोड़े बहुत फ़ोटोशूट हम लोगों ने, फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह ली। ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो। फिर हम जब जा रहे थे मैंने आपको बाहर दिखाया कि ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, रोड भी कम चल रही थी, गाड़ियाँ भी कम चल रही थी। फिर हम सब लोग गए, निकले घर के लिए। फिर हम लोग बाइक वगैरह पे बैठे, निकल ही रहे थे। फिर गाइस हम घर पहुंच गए थे। फिर हमने घर पे जाकर मेरी नंद केक लेकर आई थी, तो हमने केक कटिंग वगैरह किया हम सब लोगों ने। बाकी हमारा कोई प्लान नहीं था गाइस, ये सडनली हुआ है सब कुछ। ओके, कोई प्लान नहीं था एनिवर्सरी वगैरह का। बाकी ये सब सडनली हुआ था, अचानक हो गया था गाइस। आप लोग देख सकते हो। फिर ये लोग, इन लोगों का जाने का टाइम हो गया था। अद्दू अपनी बहनों को पैसे दे रहा था भाई, विदाई दे रहा था अद्दू। ठीक है, और फिर गाइस ये लोग जा रहे थे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था ये जा रहे हैं। फिर ये अपनी बुआ को किसी कह रही थी। फिर गाइस ये लोग निकल गए घर के लिए। आप लोग देख सकते कितना अंधेरा हो रहा था, ऐसा लग रहा चोर लेके भाग रहा है किसी को मतलब यार अंधेरे में गए थे ना। तो गाइस करते हैं इस व्लॉग का एंड। मुझे बहुत तेज़ नींद आई, तो आप लोग मेरे व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के। बाय बाय गाइस।